एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। आइए हमें क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको कुछ होमवर्क देंगे, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 एंड 4x माइनस 5y इक्वल टू 16। ये सेकंड इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन रूल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट। तो आइए सबसे पहले हमें क्या डिसीजन करना होता है। सबसे पहले ये डिसीजन करो कि आप x को एलिमिनेट करोगे अदरवाइज y को एलिमिनेट करोगे। x को एलिमिनेट करोगे कि y को एलिमिनेट करोगे। मैं चाहता हूं यहाँ पे x को एलिमिनेट करो, तो x को एलिमिनेट करने के लिए x का सिंबल देखेंगे, x का कोफिशिएंट को सेम करेंगे। x का पॉजिटिव सिंबल यहाँ भी है, यहाँ भी पॉजिटिव सिंबल है, सिंबल दोनों का सेम है तो डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो अभी तो बराबर नहीं है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 12 हो जाएगा। इस प्रोसेस को मैं लिख रहा हूं नाउ। इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस लेंगे आप। डिफरेंस क्यों लेंगे? क्योंकि आप x को एलिमिनेट कर रहे हैं और x पॉजिटिव साइन यानी सेम साइन में है, इस वजह से आप डिफरेंस कर रहे हो। तो करो, इक्वेशन 1 में 4 से करो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12x माइनस 2 4 जा 8y, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोसेस लगाया, फर्स्ट इक्वेशन में माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये है इक्वेशन 2, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12x माइनस 5 3 जा 15y। तो ये जो प्रोसेस हुआ, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोसेस लगा दिया, आते राइट हैंड साइड पे। तो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 4 जा 48 माइनस करोगे किसको, तो इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 16 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 प्लस माइनस में था कैंसिल हो गया। तो देख लीजिए ये आया 12x माइनस 8y माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 15y इक्वल टू 0, है ना। तो ये प्लस 12x से माइनस 12x कट जाएगा, तो देख लो माइनस 8y प्लस 15y कितना होता है 7y इक्वल टू 0, और 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 अपॉन 7 इक्वल टू 0, दैट इज y का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया, है ना। जब y मिल गया तो इस y को कहीं भी जाकर पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू यानी पुट y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। आप सेकंड में भी रख सकते हो, है ना। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, और ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12, और 3x ये 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12 अपॉन 3 दैट इज 4। तो x का वैल्यू 4 आ गया और y का वैल्यू 0 आ गया। तो ये आपके पास y का वैल्यू है और ये आपके पास x का वैल्यू है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, एक और मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो हम मैथ में सॉल्व करके आंसर लाते ना, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है कि गलत है। कैसे करेंगे वो देखो, जो आपको आंसर मिलता है ना, इसी आंसर को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। अगर ये आंसर हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज हमारा सॉल्यूशन सही है। आइए चेक करते हैं, x की जगह पे 4 और y की जगह 3 पुट करके देखो यहाँ। तो x की जगह 4 पुट किया तो 3 4 जा 12, 12 माइनस 0 इज 12 एंड 12 इक्वल टू 12, राइट है ना। यानी फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई है। सेकंड में आ जाओ, तो 4 और x की जगह फिर से 4 पुट करोगे, तो 4 4 जा 16, 16 माइनस 0 इक्वल टू 16, दैट इज 16 इक्वल टू 16, करेक्ट है ना। तो ये हमारा सही है। तो हम जो सॉल्यूशन करते हैं इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही है कि गलत है।
इसी तरीके से एक और हमने क्वेश्चन यहाँ ले रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड। x माइनस वाई इक्वल टू 0.9 का मतलब 9/10 होता है। ये इक्वेशन 1 था, है ना। इसको हमने फिर से सॉल्व कर दिया तो आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 9/10। यहाँ देखोगे ये कह रहा है 11/2 x प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर और इसको उधर, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 1, यानी इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे को इधर कर दिया, तो 2x प्लस वाई इंटू 1 कर दिया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देख लीजिए कितना बन गया, 11 1 जा 11 ही होगा, इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y। तो हो सकता है अदरवाइज आप ऐसा कीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन में था तो इसको नीचे कर दिया डिवीजन में, है ना, इक्वल टू x प्लस वाई। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। याद रखेंगे मैथमेटिक्स में जब भी 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इसको और इसको मैं फाइनली यहां लिख रहा हूं x माइनस वाई इक्वल टू 9/10। इसको मैं 5 नंबर इक्वेशन लिख लेता हूं क्योंकि 1 2 3 4 आ गया, और इसको नीचे लिख रहा हूं। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 11/2। दिस इज 6th इक्वेशन। तो फाइनली हम इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, है ना। तो आप बताइए यहाँ किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं आप? मैं तो y को एलिमिनेट करूंगा, है ना। तो देख लीजिए y को एलिमिनेट करने का क्या रूल है, कोफिशिएंट मस्ट बी सेम एंड हमको साइन कन्वेंशन पे एक बार कंसीडरेशन करना होता है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, दैट इज कोफिशिएंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों के सिंबल अपोजिट है, ऐड होगा। कोफिशिएंट को ऐसे सेम करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सेम है ना। तो मैं लिखता हूं इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड करेंगे, है ना। तो देखिएगा 5 नंबर इक्वेशन ये था x माइनस वाई, इसका लेफ्ट साइड लिख दिया, इक्वेशन 6 का लेफ्ट साइड लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशंस लगा दिया, अब राइट हैंड साइड की बारी है। तो 9/10 इसको उठाया, प्लस 11/2 इसको उठाया, तो देखो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x कितना होता है 2x होता है। 2x इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लो, 2 और 10 का एलसीएम 10 होता है, तो ये कितना आएगा 9 आएगा, प्लस 10 में 2 से करो 5 आता है, 5 से 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आता है। तो 55 में 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 64, और नीचे का 10 ऑलरेडी पहले से था, तो 2x का वैल्यू इतना आ गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू 64/10 पहले से था, यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में था, तो ये 2 डिवीजन में आएगा, तो 2 से 64 कट जाएगा 28 के हिसाब से, है ना। कितना आया 28/10, फिर से कैंसिल कर दो, 2 से कटेगा 14, 2 से कटेगा 5, अब नहीं कैंसिल होगा, तो x का वैल्यू आ गया 14/5, x का वैल्यू आ गया। सिमिलरली पुट कर दीजिए इसको, पुट दिस वैल्यू ऑफ x, put this value in any one of equation and get the value of y। कहीं भी पुट करिए आंसर मिलेगा, पुट द वैल्यू गेट द